सज्जनों, आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा कि नारद मुनि ब्रह्मलोक से और पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते थे। अचानक एक दिन वो ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पे आ रहे थे तो लौट पड़े। तो उन्होंने देखा कि वो ज़मीन की मट्टी खोद रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा देवताओं ने कि महाराज, आप जहाँ खड़े थे वो ज़मीन अपवित्र हो गई है, इसलिए वहाँ से हम मट्टी हटा रहे हैं। नारद को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों है कि आप निगुरे हो, आपने गुरु नहीं किया, इसलिए ऐसे मट्टी तुम्हारी अपवित्र हो गई है। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज ये क्या कह रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने भी समर्थन किया कि नारद जी, आप जो है निगुरे हो, गुरु नहीं किया। नारद जी सुबह सुबह मृतलोक में पहुँचे तो उन्होंने एक मछुआरे को देखा तो उनके पास पहुँचे। तो वो पृथ्वी लोक में आए नारद। तो उन्होंने क्या देखा? नारद मुनि ने मछुआरे से कहा कि महाराज, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो मछुआरे ने कहा, ठीक है, मैं गुरु बनना स्वीकार करता हूँ। तो प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद लेकर के गुरु बना करके नारद मुनि पहुँचे ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा जी से कही कि महाराज, मैंने अब गुरु बना लिया है, पर तो ब्रह्मा जी कहे, पर क्या? कि महाराज वो मछुआरा है। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। तो वो लौट के आए मृतलोक में पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जा कर के वो गुरु मिल गए। तो उस मछुआरे ने कही कि भाई क्या बात है नारद, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, आपने तो गुरु बना लिया है। अरे कि महाराज, ऐसा ऐसी बात है, और मैंने ऐसा ऐसी बात कह दी तो मेरे को तो उन्होंने कही कि तुमको नरक लोक में जाना पड़ेगा। तो मछुआरे ने के कान में और बता दिया कि जाओ तुम बेस्ट खटका हो जाओ, आपका कल्याण होगा। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु मुझे वो नक्शा तो दिखा दो, कैसा है वो नरक। तो ब्रह्मा जी ने एक नक्शा दिखाया उनको। तो जैसे ही वो नक्शा दिखाया तो नक्शा पे वो खड़े हो गए। तो बोले कि महाराज, आपका वो भी नरक बनाया हुआ है और ये भी आपका ये नरक बनाया हुआ है। मैं तो नरक पर चला गया। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा कर हंसने लगे और कहने लगे, नारद जी, ये अकल तो आपको तुम्हारे गुरु ने ही बताई होगी। इसीलिए देखो, बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। जब हमें इस संसार के एक अक्षर का ज्ञान बिना भौतिक गुरु के नहीं होता, तो जीवन मरण के अध्यात्म रहस्य का बिना सतगुरु के कैसे हम जान सकते। इसलिए कहा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता, चाहे वो शंकर के समान क्यों न हो जाए। फिर आगे कहा गया है कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे शेष महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ब्रह्मा के समान रचना में हमारी मदद करते हैं और शंका का समाधान करते हैं और संसार से पार उतारने का वो जो है मार्गदर्शन देते हैं। इसीलिए जीवन में सतगुरु को प्राप्त करना चाहिए। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करने वाले ही सतगुरु होते हैं।